श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज का वीडियो धन संपदा के बारे में है। हमारे जिस भाई बहन के घर की फाइनेंशियल सिचुएशन, घर की परिस्थिति बहुत खराब चल रही है, पैसों के लिए आप बहुत परेशान रहते हैं, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, घर में धन संपदा की कमी है, तो पूज्य गुरुजी द्वारा कथा में बताया गया यह उपाय करके देखना। यह उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगा एक पत्ता, जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। इसके अलावा इस वीडियो में हम धन संपदा के लिए या कर्ज मुक्ति के लिए 4 बहुत ही जल्दी फल देने वाले उपायों के बारे में बात करेंगे। इसलिए सभी उपायों को सही से और पूरा समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो यह सभी उपाय में आपको क्या करना है, कैसे करना है, सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेल पत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। तो समझते हैं आज के पहले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है लाल चंदन। ठीक है, आपको पाउडर वाला लाल चंदन लेना है। अब इस चंदन को एक छोटी सी कटोरी में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद अब आपको चाहिए 5 बेलपत्र। ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित बेलपत्र नहीं लेना है। एकदम सुंदर सुंदर सी 5 बेलपत्र आपको ले लेनी है। अब आपने जो लाल चंदन का पेस्ट बनाया है, उस लाल चंदन से एक एक बिंदी सभी 5 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हुए लगा देनी है। जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको भी वैसे ही चंदन से सभी बेलपत्र पर बिंदियां लगा लेनी है। इसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में जल भर लेना है। अब ये सभी सामान लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास। मंदिर में जाकर उस तांबे के लोटे को महादेव के शिवलिंग के पास एक साइड में रख देना है। अब आपके पास जो 5 बेलपत्र हैं, जिन पर आपने लाल चंदन से पत्तियों पर बिंदियां लगाई हैं, अब उन 5 बेलपत्र को एक एक करके इस तांबे के लोटे पर टच करना है और एक एक करके महादेव पर चढ़ाते जाना है। ध्यान रखना है, जब बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाए तो उसकी डंडी का मुख माता अशोक सुंदरी की तरफ होना चाहिए। ठीक है, आपको एक एक करके सभी बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। साथ ही आपके मन में जो धन संपदा की कमी है, उसका ध्यान करते हुए बाबा भोलेनाथ से अपने मन की बात कह देनी है। अब सभी 5 बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद आपने जो 5वीं बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाई थी, उसे महादेव के शिवलिंग से मांगकर वापस उठा लेना है और अपनी पूजा की थाली में रख लेना है। अब जो 4 बेलपत्र शिवलिंग पर आपने चढ़ाई थी, उस पर आप जो तांबे का एक लोटा जल भरकर ले गए थे, उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए उस जल को महादेव को अर्पित कर देना है। इसके बाद जो बेलपत्र आपने शिवलिंग से उठाई है, उसे लेकर वापस घर आ जाना है। और जहां आप अपने घर में रुपए पैसे रखते हैं, जैसे अगर आपके घर में कोई अलमारी है या तिजोरी है, तो उस बेलपत्र को एक कटोरी में करके उस स्थान पर रख देना है। अगर आप ये उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ करते हैं तो आपके घर में धन संपदा बढ़ने लगेगी और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। अब इस उपाय को करना कब है? तो इस उपाय को किसी विशेष दिन पर करने से इसका लाभ जल्दी मिलता है। जैसे आप इस उपाय को एकादशी पर, प्रदोष के दिन या शिवरात्रि के दिन कर सकते हो। महीने में एक बार ये उपाय जरूर करके देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय भी आपको लाल चंदन से करना है। यह उपाय आप धन संपदा के लिए तो कर ही सकते हैं, साथ ही इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हैं। अब आपने जो लाल चंदन लिया है, उसे एक छोटी सी कटोरी में लेकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लेना है। अब आपको लेने हैं कम से कम 11 बेलपत्र। अगर आप 11 से ज़्यादा बेलपत्र लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप 21, 31, 51, 101 जितनी चाहें उतनी बेलपत्र ले सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। एकदम साफ साफ बेलपत्र लें, बस आपको खंडित बेलपत्र नहीं लेना है। अब आपको सभी बेलपत्र की बीच वाली पत्ती, यानी बड़ी वाली पत्ती जो ऊपर की तरफ होती है, उस पर आपको उस चंदन के पेस्ट से श्री लिखना है और बेलपत्र की बाकी सभी पत्तियों पर आपको उसी चंदन से बिंदियां लगा देनी है। देखो, अगर आप 11 से ज़्यादा बेलपत्र ले रहे हो तो सभी बेलपत्र पर श्री लिखकर और चंदन की बिंदियां लगाकर उनकी एक माला बना लेनी है। अगर आप बेलपत्र की माला नहीं बना सकते तो आप ऐसे ही सभी बेलपत्र मंदिर ले जा सकते हैं। अब आपको सभी बेलपत्र लेकर शिव मंदिर जाना है। उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए सारे बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। बेलपत्र की डंडी माता अशोक सुंदर की तरफ होनी चाहिए।
अगर आपने बेलपत्र की माला बनाई है तो उसे अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर महादेव को पहना देना है। यह उपाय करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और आपकी जो इच्छा है महादेव उसको भी पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपने तीसरे उपाय के बारे में। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। तो तीसरा उपाय करने के लिए आपको लेना है एक बेलपत्र। मैं आपको बता दूं कि यह उपाय करने से भोलेनाथ मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं, और यह उपाय करने से जीवन के दुख जो बहुत दिनों से चल रहे हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना है कि ये वाला उपाय कैसे करना है। आपने बेलपत्र ले लिया। अब इसके अलावा आपको चाहिए या तो देसी गाय का शुद्ध घी। अगर गाय का घी नहीं है आपके पास तो आप शहद दे सकते हैं, और अगर आपके घर में शहद भी नहीं है तो आपको लेना है इत्र। ये तीनों चीज़ें बाजार में बहुत आसानी से मिल सकती हैं, आप चाहें तो ले सकते हैं। आपको पता होगा कि बेलपत्र की जो बीच की डंडी होती है उसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। अब आपको बेलपत्र की इसी बीच वाली डंडी पर चाहे तो गाय का घी लगा लीजिए, चाहे शहद लगा लीजिए, या चाहे तो इत्र लगाना है। ध्यान रखना है कि तीनों चीज़ें नहीं लगानी है, बस तीनों में से आपके पास जो हो वो लगाना है। और इस बीच वाली डंडी के स्थान से बेलपत्र को पकड़कर उत्तर दिशा की तरफ फेस करके शिवलिंग पर चढ़ाना नहीं है बल्कि शिवलिंग पर चिपका देना है। आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा मात्रा में घी या शहद लगा लेना और शिवलिंग पर चिपका देना है। जब आप बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाओ तो आपके मन की जो भी कामना है उसका ध्यान करते हुए महादेव से अपने मन की बात कहकर इस बेलपत्र को चिपका देना है। उसके बाद तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग पर जल का अभिषेक कर देना है। देखिए, शिव महापुराण के उपाय अचूक हैं। अगर आपके मन में विश्वास है, अगर आप गुरुजी द्वारा बताए गए यह उपाय श्रद्धा से करते हैं तो आपको उसका फल जरूर मिलता है। लोग सोचते हैं कि अरे देखो, मेरे किसी रिश्तेदार ने या किसी मित्र ने कोई उपाय किया तो उसका ये वाला काम हो गया, चलो इसलिए हम भी करके देख लेते हैं। ज़्यादातर लोगों का उपाय इसलिए सफल नहीं होता क्योंकि वो दूसरों को देखकर उपाय करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आपको भगवान शिव पर भरोसा रखना होगा, और किसी भी उपाय को करने से पहले अपने मन में श्रद्धा और विश्वास जरूर रखिए। आपको हमेशा यह सोचकर उपाय करना चाहिए कि ये उपाय मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ और भोलेनाथ मेरी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको सभी उपाय सही से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही जो भाई बहन पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल द बेलपत्र को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप जाके पूछ सकते हैं। आप हमारी सभी वीडियोस व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहिए। हर हर महादेव।